दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री जिसके लुक्स पर लोग दीवाने हो गए और इनके साथ काम करने के लिए बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के स्टार्स भी तरसने लगे थे। एंड 2000 के करीब तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हीरोइन में से एक हो गई थी, बट कुछ ऐसा हो गया था कि इनको बॉलीवुड में बिल्कुल काम मिलना एकदम बंद हो गया था। तो ये हमारी मिसिंग सेलिब्रिटी है। वैसे तो ऐश्वर्या को मिसिंग सेलिब्रिटी है, इनको फिल्म्स में काम मिलना कम हो गया था या उन्होंने ही बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। सन 1997 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के 3 साल बाद ऐश्वर्या ने अपना बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की और प्यार हो गया मूवी से इन्होंने डेब्यू किया था। सुपरहिट मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का चौथा, बट इतना रिकॉग्निशन इस मूवी से नहीं मिला। फिर उसी साल उनकी मुलाकात हुई सलमान खान से। 1997 में सलमान खान सिंगल नहीं थे, वो कमिटेड रिलेशनशिप में थे विद सोमी अली, एंड दोनों ही इतने ज्यादा सीरियस थे कि एक दूसरे के साथ की शादी के भी रूमर्स होने लगे थे। फिर साल आया 1999 का। हम दिल दे चुके सनम मूवी जो थी वो बनने वाली थी, एंड सलमान खान रिकमेंडेड ऐश्वर्या नेम टू संजय लीला बंसाली, एंड ऐश्वर्या गॉट दैट रोल। ये फिल्म की शूटिंग से पहले तो ऐश्वर्या और सलमान इज जस्ट फ्रेंड, पर सोमी अली को नहीं पता था कि सलमान ऐश्वर्या के लिए कुछ फील करते हैं। और जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, सलमान और ऐश्वर्या की दोस्ती कुछ आगे बढ़ गई थी। तो जब सोमी अली को पता चला कि सलमान उन्हें चीट कर रहे हैं, तो उन्होंने सलमान से ब्रेकअप किया, देन उन्हें छोड़ दिया। आफ्टर सोमी अली लेफ्ट, सलमान और ऐश्वर्या ने ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे, एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया था डेटिंग ऑफिशियली, एंड दे वर इन लव। तब ऐश्वर्या जो थी वो 25 की थी एंड सलमान 33 के थे। ऊपर से हम दिल दे चुके सनम मूवी जो थी वो भी रिलीज हो चुकी थी। तो पीपल वेंट टू क्रेजी ऐश्वर्या एक्टिंग इन द फिल्म दैट लव बाय मैनी, एंड ये जो जोड़ी थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तब सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उस एरा में सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय के नाम से जाना जाता था बिकॉज ऑफ दिस एंगर इश्यूज, एंड दैट द रीजन ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को अप्रूवल नहीं दिया। ऐश्वर्या सलमान को पसंद करती थी, सो उन्होंने अपने पेरेंट्स को मनाया। देन जब वो नहीं माने तो पेरेंट्स को छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, एंड लोखल वाला के गोरखेल टावर में उन्होंने एक फ्लैट ले लिया जहां बाद में वो अकेली रहने लगी थी। तो 1999 से 2000 के साल तक सलमान और ऐश्वर्या का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया था, एंड इवन उन दोनों के बीच शादी के रूमर्स भी बाहर आने लगे थे बिकॉज जो ऐश्वर्या थे इज ए क्लोज विद सलमान फैमिली। बट इन सब में प्रॉब्लम ये था कि सलमान को अल्कोहलिज्म और मिसबिहेव करते थे ऐश्वर्या के साथ आफ्टर गेटिंग ड्रंक। खुद ऐश्वर्या ने भी उस टाइम के इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि सलमान उन पर डाउट करते हैं कि कैसे वो उन्हें चीट कर रही है और उनके को स्टार के साथ उनका अफेयर चालू है। पीने के बाद कॉल करके सलमान उन्हें अननेसेसरी बातें सुनाता था। देन सलमान का वॉयलेंट बिहेवियर उन्हें परेशान कर रहा था। उनके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम भी आया था जब उन्हें लगा था कि सब बर्बाद हो गया है, एंड सलमान अचानक से चले गए थे टू मीट सोमी अली, क्योंकि सोमी अली के फादर का कोई सर्जरी होने वाला था। सो इसलिए वो सोमी अली के पास चले गए थे। इस चीज़ से ऐश्वर्या काफ़ी नाराज़ हुई थी क्योंकि सोमी जो थी वो उसके बॉयफ्रेंड की एक्स थी। तो ऐश्वर्या ने डिसाइड किया था कि शी ब्रेकअप विद सलमान। जब सलमान वापस आए थे तो उन्होंने ऐश्वर्या को मना लिया था, एंड देन ट्राई टू पैच अप अगेन। इस फेज में ऐश्वर्या जो थी वो दूसरी फिल्म कर रही थी। प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, बट पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा मैस हो गई थी ऐश्वर्या की। सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐश्वर्या चाह रही थी कि रिलेशनशिप को ओवर करना बिकॉज उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। 2001 में ऐश्वर्या ने डिसाइड किया था कि अब वो सलमान को छोड़ देगी, बट सलमान को ये सब ठीक नहीं लगा कि ऐश्वर्या उन्हें छोड़ने का सोच रही है, और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। पुरानी हैबिट के चलते वो वापस से लोखंड वाला अपार्टमेंट में आए एंड स्टार्ट कर दिया चीखना चिल्लाना और अब्यूज बातें करना ऐश्वर्या को फॉर ओपन द डोर। बट ऐश्वर्या ने डोर ओपन नहीं किया बिकॉज शी डिडंट नो दैट सलमान उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे। सब नेबर्स भी ये सब देख रहे थे, ये सब कुछ इतना अगली हो गया था कि पुलिस को वहां पर आना पड़ा था। इवन गुस्से में सलमान ने ऐश्वर्या की गाड़ी पे स्क्रैच भी कर दिया था। ऐश्वर्या के फादर वहां आए थे, उन्होंने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया। यहाँ तक कि गुस्से में सलमान ने ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी उल्टा सीधा बोला। सलमान बाद में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। इवन उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या का मुझसे नाराज होना बनता है क्योंकि मैंने उनके पेरेंट्स को काफी डिसरिस्पेक्ट किया है। मैंने कई चीजें ऐसी बोली है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। सेम अगर मेरे पेरेंट्स के साथ भी कोई ऐसा बोलता और ऐसा मैं अगर उनके पेरेंट्स के बारे में ऐसा सुनता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे ऐश्वर्या ने किया। तो ये सब तो ठीक है, ये 2001 की बात है। लाइक अगर आप वहाँ तब की न्यूज़ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ था। सबको लगा कि अपार्टमेंट वाले एक्सीडेंट के बाद में सब शांत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
चलते चलते फिल्म आपको पता ही होगी, ये फिल्म पहले ऐश्वर्या को मिली थी, एवं शूटिंग भी शुरू हो गई थी। एंड 2002 की बात है कि फिल्म का कोई सॉन्ग है वो शूट हो रहा था। शाहरुख और ऐश्वर्या साथ में काम कर रहे थे एंड तभी सलमान जो है वो सेट पर आ जाते हैं ड्रिंक करके। एंड उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया वहां पर। स्टार्टिंग में उनको लगा कि उनका एक्स गर्लफ्रेंड का शाहरुख खान के साथ अफेयर चल रहा है। सब सलमान को समझाने लगे बट सलमान किसी की भी बात नहीं मान रहे थे। 4.5 घंटे बाद ऐसा हुआ कि शूटिंग को ही कैंसिल करना पड़ा और शाहरुख खान और फिल्म के प्रोड्यूसर ने ऐश्वर्या को रिप्लेस किया और रानी को कास्ट किया। जब फिल्म छिन गई थी तब ऐश्वर्या शाहरुख से काफी नाराज रही बिकॉज शी थॉट कि वो उनको अपना फ्रेंड मानती थी, बट शाहरुख ने नहीं माना। बट शाहरुख भी क्या करते, चलते चलते फिल्म के ही वॉज प्रोड्यूसिंग, तो अगर सलमान शूटिंग पर आते तो ऐसा वापस से प्रॉब्लम हो सकती थी। बिकॉज ही लव टू ऐश्वर्या, तो नुकसान तो उनको ही उठाना पड़ता। तो उनको लगा कि उन्हें रिप्लेस करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सेट पर हुए झगड़े के बाद में अगले दिन सलमान ने माफी मांगी शाहरुख खान से और फिल्म मेकर से। तो इन लोगों के बीच में तो सुलह हो गई, बट ऐश्वर्या का क्या, इस चीज ने उनके करियर पर काफी इफेक्ट किया और ये जो इंसिडेंट है इस वजह से उनके पास से 2 बड़ी फिल्म और निकल गई। ये बड़ी मूवीज थी, एक तो मैं हूं ना और वीर ज़ारा। सलमान खान ने ये सब करने की वजह से लोग उनसे काफी डरने लगे थे। वो सोच रहे थे कि अगर वो ऐश्वर्या के साथ काम करते हैं तो ये डायरेक्टली सलमान खान से पंगा लेना होगा। और इसी वजह से हमने देखा कि 2002 के बाद की कोई भी बड़ी फिल्म में ऐश्वर्या को नहीं लिया गया था। वो बहुत ही गुस्सा थी और डिप्रेस भी थी जो भी सलमान उनके साथ कर रहे थे। इन दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका था कि सबको लगा कि इन दोनों का झगड़ा हुआ है, अब एंड है एंड अलग हो गए हैं ये दोनों। कुछ तो था जो अभी बाकी था। 2003 में फिल्म बन रही थी क्यों हो गया ना, एंड इस फिल्म के सेट पर ऐश्वर्या और विवेक मिले एंड दे डेटिंग ईच अदर। ऐश्वर्या का 30 बर्थडे आ गया था एंड विवेक ने ऐश्वर्या को 30 गिफ्ट दिए थे फॉर स्पेशल 30। इनके लव की कहानी जब सलमान तक पहुंची तो ही लॉस्ट इट अगेन। विवेक ओबराय का वो इंटरव्यू के बारे में हम सब जानते हैं कि जहां उन्होंने सलमान के बारे में बताया था कि कैसे वो उनको धमकी दे रहे हैं एंड उन्होंने बताया था कि क्यों वो ऐश्वर्या को डेट कर रहे हैं एंड इसलिए सलमान ने उन्हें कॉल करके गाली भी दी। ये सब कुछ महीनों के लिए चला था एंड देन ऐश्वर्या और विवेक का भी ब्रेकअप हो गया था एंड सलमान आल्सो मूव्ड ऑन बिकॉज कैटरीना कैफ उनकी लाइफ में आ गई थी। फिर क्या, अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। इमेजिन दिस कि 1999 से 2003 तक उन्होंने यानी कि ऐश्वर्या ने ये सब कुछ झेला था एंड इन चीजों ने उनके करियर को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया था। साल में 4 से 5 मूवी करने वाली एक्ट्रेस को 2005 में एक हिंदी मूवी बट बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। अब फिल्में तो उनको नहीं मिली थी बट गाना जरूर मिला था और वो गाना था कजरारे, जिसमें अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन थे। ये सॉन्ग एक नेक्स्ट लेवल पर आ गया था, लोगों को लगा कि ऐश्वर्या विल बी बैक नाउ। बट वो जो मोमेंट था 2000 में जब उनकी स्टार्टिंग हुई थी उससे इतने ऑफर नहीं मिल रहे थे जितना वहां पर मिले थे। रीजन इज द बहुत सी यंग जो एक्टर्स थी जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और कटरीना ने, इन लोगों ने डेब्यू कर लिया था। बॉलीवुड के पीछे की मेंटेलिटी बहुत ही खराब है बिकॉज उनको ऐसा है कि जब नई एक्ट्रेस है तो वो पुरानी एक्ट्रेस को क्यों ले, और जब वो 30 क्रॉस कर चुकी है जिससे उनको मूवी मिलना कम भी हो गया था और साल में उन्हें सिर्फ एक ही मूवी मिलती। स्टिल अगर वो एक भी मूवी कर रही थी तो वो ब्लॉकबस्टर फिल्म होती थी, इसलिए वो बैक टू बैक मूवी करने की लगी अभिषेक बच्चन के साथ में। कजारे गाने में, देन धूम 2 में एंड देन एक साथ काम करते करते वो एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड ईयर 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया एंड शी सेड यस, जिसके बाद अप्रैल 2007 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो काम करती रही। वो 2010 आते आते उनकी फिल्म फ्लॉप होने लगी जैसे कि एक्शन रिप्ले और गुजारिश। ये फिल्म में उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है बट उनकी फिल्म चल नहीं पाई थी। 2011 की स्टार्टिंग में वो प्रेग्नेंट हो गई। ये वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो थोड़ा ब्रेक लेगी एंड एंजॉय मदरहुड। 5 साल के लिए शी वाज अवे फ्रॉम ग्लैमरस इंडस्ट्री। इसका ये मतलब नहीं था कि उनका करियर एकदम खत्म हो चुका है। इट वॉज अ ग्रेट, बट बॉलीवुड की एक हार्श रूल्स है फॉर ईच एवरी एक्ट्रेस। उनको ये मूवी मिलती है अकॉर्डिंग टू एज और शादी के अकॉर्डिंग एंड मे बी पीपल वर्क करना पसंद करते हैं विद यंग एक्टर्स के साथ में, बट इट्स हैपन एंड कई एक्टर्स जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। इट इज़ अनफेयर बिकॉज ये रूल मेल एक्टर्स के साथ के लिए नहीं है। चलो अगर एक्टिंग नहीं आती है तो मानते हैं, बट एज के अकॉर्डिंग और मैरिज के बेसिस पे मूवी देना ये ठीक नहीं है। ऐश्वर्या की एक्टिंग तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब और ऐश्वर्या राय के तो क्या कहने, बट बॉलीवुड के दोगले रूल्स के चलते उनको काम मिलना एकदम बंद हो गया था। हो सकता था कि बहुत सी मूवीज ऐश्वर्या की होती जो रियलिटी में उन्हें ही ऑफर हुई थी,
बट कुछ एक्टर्स के डर की वजह से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। बट नॉट ओनली बॉलीवुड, हॉलीवुड से भी ऐश्वर्या ने काम किया था। शी वॉज अ ब्यूटी विद ब्रेन। लाइक जब आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो आप कायल हो जाएंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से। तो ये थे ऐश्वर्या का करियर और उनकी लव लाइफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो। तब तक के लिए बाय।